अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूं आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टाइल बाजार और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 80s के फैशन की, यानी फिल्मों के दौर में 80s का फैशन। बिना डॉक्टर से पूछे और अपने आप जो भी दवा, जो भी घर में रखी हुई जो दवाएं हैं और उनको थोड़ी सी भी नॉलेज है कि हम इस दवा से ये इलाज कर सकते हैं या ये इलाज हुआ था, वो बिना डॉक्टर से पूछे ले लेने को ही हम लोग सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं। तो नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है स्टाइल बाजार। नाजरीन, आज की हमारी एक्सपर्ट आपको बताएंगी 80s में कैसा फैशन चलता था और कैसा ट्रेंड था। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। खुशामदीद नाज़रीन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 80s के फैशन की, यानी फिल्मों के दौर में 80s का फैशन। 80s का फैशन बड़ा ही मिला जुला फैशन था। अमेरिका में माइकल जैक्सन का ज़माना था, मैडोना का ज़माना था, वैसे ही हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में नाज़िया हसन, बप्पी लहरी, एलिशा चिनॉय, इस तरह के नए स्टार्स उभर के आ रहे थे जो फिल्मों में नहीं थे, लेकिन उनके गाने, उनके एल्बम्स इतने मशहूर हुए कि वो स्टार से भी बड़े स्टार्स बन गए। उनकी झलक हमें फिल्मों में भी दिखाई दी, चाहे वो अमिताभ बच्चन का याराना फिल्म का गाना हो, सारा ज़माना, हसीनों का दीवाना। उसमें सारी डिस्को लाइट्स, पंक स्टाइल्स, लेदर जैकेट्स, खूब सारी चेन्स, चमकती हुई शर्टें, ये सारी चीज़ें हमें फैशंस में दिखाई देने लगी। उसके बाद ज़माना आया मिथुन चक्रवर्ती का डिस्को डांसर। उसके बाद ज़माना आया गोविंदा की मूवीज़ का। इसी के साथ साथ एक दूसरी तरफ दूसरा दौर शुरू हो रहा था औरतों का, फेमिनिज्म का, यानी औरतें सिर्फ घरों में ना रहकर बाहर निकल रही थीं, जॉब्स कर रही थीं, पढ़ाई कर रही थीं, और उस वक्त उन्हें चाहिए था पावर ड्रेसिंग। ये पावर ड्रेसिंग का लफ्ज़ उसी ज़माने में हमारे बीच में आया। पावर ड्रेसिंग यानी लड़कियों ने जैकेट्स पहनना शुरू की, सूट्स पहनना शुरू किए, ऑफिस जाती थीं तो वो भी लड़कों की तरह कोट, पैंट, टाई, शर्ट में नज़र आती थीं। इसी तरह से जो आम फैशन था उसमें भी शर्ट्स में पैडिंग होने लगी, यानी आपके शोल्डर्स बड़े नज़र आते थे जिससे आपका पावरफुल होने का एहसास होता है। तो ये दौर था 80s का। आप देख सकते हैं कि इन्हीं ने जो लिबास पहन रखा है ये गोविंदा की मूवी में किमी कार्टर ने पहना है। 80s का ज़माना था जब नियॉन कलर्स पहली बार फैशन में आए, यानी फ्लोरेसेंट येलो, फ्लोरेसेंट ऑरेंज। आप देख सकते हैं इस तरह की लेगिंग्स, इस तरह की टी शर्ट्स आने लगी। ये सारा जो टेक्नोलॉजी का खेल था वो आपको 80s में दिखाई देने लगा। यहाँ तक कि प्लास्टिक के ईयररिंग्स, प्लास्टिक के बैंगल्स और आपके हेडबैंड्स, जिस तरह से कलरफुल हेडबैंड्स और कलरफुल चप्पलें
रंग बिरंगे ट्राउज़र्स, इस तरह की चीज़ें, नियॉन फैशन जो बिल्कुल ही भड़कीला फैशन था, वो 80s के दौर में हमारी फ़िल्मों के थ्रू हम तक पहुंचने लगा। और उसी के साथ ज़माना शुरू हुआ फ़िटनेस का। फ़िटनेस यानी एक्सरसाइजिंग, जिम, ये सारी चीज़ें हम तक 80s के ज़माने में आई। और आप देख सकते हैं कि 80s में खूबसूरत नाम की पिक्चर आई, वो रेखा फिर से एक खूबसूरत 16 साल की लड़की के रूप में नज़र आई। उनका ये लुक, सफ़ेद शलवार, 2 चोटियाँ, सफ़ेद दुपट्टा और एक सिंपल सा जंपर, ये दिखाता था कि अगर आप अंदर से फिट हैं, आप बहुत अच्छी बॉडी रखते हैं, तो आपके चेहरे पर एक अलग तरह की रौनक होती है, एक अलग तरह का चार्म होता है जो आपके कपड़े भी उसको हटा नहीं सकते। और ये दौर था खूबसूरती का। जीन्स, ब्लैक लेदर पैंट्स, माइकल जैक्सन के सिल्वर और नकल्स वाली ज्वेलरी, ये सब हमारे फ़ैशन में 80s के दौर में दोबारा आ गई। आप देख सकते हैं पहली बार जीन्स आई, हाई वेस्ट जीन्स होती थी, बेल्ट्स लगाते थे और मेटालिक यानी आयरन के और स्टील की ज्वेलरी हमारी वार्डरोब में एंटर करने लगी। और फिर ज़माना आया गोविंदा का, गोविंदा के साथ नीलम का, ट्विंकल खन्ना का, और आपने देखना शुरू किया स्कर्ट्स, अलग अलग तरह की टी शर्ट्स और वेस्टर्न कपड़ों का दौर हमारी फ़िल्मों में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। उस ज़माने में अलग अलग तरह के वेस्टर्न कपड़े हमारी फ़िल्मों में एंटर करने लगे, चाहे वो पैंट्स हों, चाहे वो बीड्स हों, चाहे वो टी शर्ट्स हों। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बेहतर होती जा रही थी कि निटेड फैब्रिक्स हमारी वार्डरोब में आने लगे। हर इंसान टी शर्ट या निटेड शर्ट पहनता था। और वो ज़माना था पावर ड्रेसिंग का, ब्लैक कलर का, मेटालिक कलर्स का। आप देख सकते हैं प्लीटेड स्कर्ट्स, जैकेट्स, स्कार्व्स, ये सारी चीज़ें उस ज़माने में फ़ैशन में दोबारा से आ गई। चाहे मिथुन हो, अमिताभ बच्चन हो, किमी कार्टर हो, गोविंदा हो, ये सारे उसी ज़माने के हमारे नए कलाकार थे जो नया फ़ैशन लेके फ़िल्मों में आए और फ़िल्मों से हमारे घरों तक पहुँचे। तो नाज़रीन, देखा आपने, ये सारे ट्रेंड्स को आप भी फॉलो कर सकते हैं और बन सकते हैं एकदम स्टाइलिश। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है लाइफस्टाइल एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है सेल्फ मेडिकेशन, और इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है तस्वीर ज़हरा नकवी। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब इस्तकबाल करते हैं इनका। मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। मैम, जैसे कि आज का हमारा मौजू है सेल्फ मेडिकेशन, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। आफरीन, हमेशा की तरह आपका ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है कि ये सेल्फ मेडिकेशन का मतलब है कि कई बार बहनें हमारी ख्वातीन ये करती हैं कि बिना डॉक्टर से पूछे और अपने आप जो भी दवा, जो भी घर में रखी हुई जो दवाएं हैं और उनको थोड़ी सी भी नॉलेज है कि हम इस दवा से ये इलाज कर सकते हैं या ये इलाज हुआ था, वो बिना डॉक्टर से पूछे ले लेने को ही हम लोग सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं, यानी खुद दवा ले लेना। जी मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसके क्या नुकसानात होते हैं हमारी सेहत पे, ये आप हमें बताइए। आफरीन, एक दौर था कि हमारी दादी नानियाँ, एक हमारे कल्चर में था ये कि घर के में छोटी छोटी चीज़ों से जो घर में इस्तेमाल होने वाले, किचन में बहुत जो सारी हमारी अशिया होती हैं, उनसे बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया करती थी वो, और वो घरेलू नुस्खे कहलाते थे। अब ये हुआ है कि वो घरेलू नुस्खे तो ख़त्म हो गए और टेंडेंसी वही रह गई है
कि नहीं हम ये है, ये बीमारी है तो ये ले सकते हैं। तो हमने एक तरह से वो आदत तो वहीं की वहीं रह गई और घरेलू नुस्खे हमने ख़त्म कर दिए। जी। हम यहाँ पर घरेलू नुस्खों की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेल्फ मेडिकेशन की। तो इसमें नुकसानात बहुत हैं, मतलब जी। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई फ़ायदा भी है, मैं तो बल्कि यही कहूँगी कि कोई भी फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसानात ही नुकसानात हैं। जी। एक सबसे बड़ी बात ये कि जो चीज़ हमें नहीं पता कि ये जो बुखार है ये किस वजह से हो रहा है, इसकी वजह क्या है। बुखार आना एक तरह का सिग्नल होता है, बॉडी एक तरह का सिग्नल दे रही है कि कुछ है उसके साथ, समथिंग इज़ रॉन्ग देयर। तो कुछ गलत हो रहा है, कुछ है बॉडी में। अब ये तो डॉक्टर ही समझेगा कि वो बुखार क्यों है, लेकिन हम लोग जो बहुत मैंने घरों में देखा है, मेरी बच्चियां ये करती हैं, मैंने देखा है कि जो बुखार उतारने की दवाएं हैं वो बिना सोचे समझे वो दवाएं ले ली जाती हैं। और कई बार बहुत सी बीमारियों में ये बुखार उतारने की दवाएं ले लेना ना सिर्फ नुकसानदेह होता है बल्कि फैटल भी होता है, यानी जान भी चली जाती है। जब कोई बड़ा मर्ज जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब पता चलता है कि अगर आपने ये दवा ना ली होती तब हम शायद कुछ कर लेते, अगर आपने ये एकदम से ऐसे बुखार ना उतारा होता तब हम कुछ किया जा सकता था, लेकिन अब तो वो लोग हाथ खड़े कर देते हैं। इतना इफेक्ट है। एक सिंपल सी एक चीज़ है कि बुखार उतारने की दवा लेनी है जो सबके घरों में अक्सर रखी रहती है, और उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है। मैम, जैसे कि देखा जाता है कि किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है अगर गलत दवा ले ली जाए, तो इसके बारे में आप बिल्कुल आफरीन, ना सिर्फ किडनी यानी गुर्दे बल्कि लीवर के ऊपर भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है इन सारी दवाओं का। एक तो ये कि अगर दवाएं रखी हुई हैं तो बिना ज़रूरत के ही कि अच्छा ये है, अच्छा नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, लाओ ये एंटीबायोटिक ले लें। एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल कहीं जाकर वो लीवर में जमा हो रहा है, यानी हमारी जिगर में जमा हो रहा है ये वो सारी वेस्ट, और वो जमा होकर धीरे धीरे उसमें ही स्वेलिंग हो जाती है और वो बेकार होने लगता है, परेशानियां होने लगती हैं। ऐसे ही किडनी का काम यही है कि जो बेकार की चीज़ें हैं सब बॉडी में उसको निकालना। इतना प्रेशर पड़ता है इन सारी केमिकल्स का, क्योंकि दवाएं और कुछ नहीं है, सिर्फ केमिकल्स ही। तो इन केमिकल्स का इतना असर पड़ता है कि वो जाकर जमा होते हैं और डैमेज करने लगते हैं। मैम, अक्सर ये देखा जाता है जैसे हल्के फुल्के दर्द होते हैं, बॉडी पेन हो गया या हेडेक हो गया, तो इसमें भी लोग प्रेफर करते हैं जल्दी से जल्दी दवा ले लेते हैं और बिना किसी से कंसल्ट करे, तो ये कितना गलत होता है? बहुत कॉमन है आफरीन, ये चीज़ इतनी कॉमन है। छोटी छोटी बच्चियों को मैंने देखा है कि सर में सर दर्द हो रहा है और वो जाकर सर के दर्द की गोली खा ली, या और कोई छोटी सी भी कोई और मामूली सी कोई बात है और दवा खा लेना। ये बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड है। ये जो सर दर्द की गोलियां हैं इनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये अंदर जाकर ये भी जमा होती हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली होता ये है कि बॉडी अगर छोटी छोटी चीज़ों में हम दवाइयाँ खाने लगते हैं तो बॉडी उसकी आदी हो जाती है, और फिर अगली बार जब वाकई में ज़रूरत पड़ रही है बॉडी को तो उन दवाओं का असर खत्म हो चुका होता है, वो बॉडी उसके इम्यून हो जाती है, वो उन दवाओं से फिर और ज़्यादा की ज़रूरत बॉडी को पड़ने लगती है, क्योंकि हमने तो आदी कर दिया ज़बरदस्ती दवाएं खा कर। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बॉडी उन केमिकल्स की आदी होने लगती है, क्या उसका असर ही नहीं होता, फिर आगे और चाहिए फिर। तो ये एक अपने आप में एक बहुत खतरनाक बात, और अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, बिल्कुल सही आपने कहा। तस्वीर मैम, इस बारे में हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी, तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो तस्वीर मैम से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको और भी बहुत सारी अहम जानकारियाँ, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली।
नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे सेल्फ मेडिकेशन के बारे में, तो चलिए अपनी बातचीत का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते हैं। तस्वीर मैम, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, तो अगर अब हम बात करें ख़वातीन की, तो उनके लिए क्या नुकसानात होते हैं इसके? आफरीन, यूँ तो सभी के लिए बहुत ही ख़तरनाक हैं ये ज़बरदस्ती दवाएं खाना, लेकिन लेडीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि उनका पूरा निज़ाम ही चल रहा है हार्मोन्स के बेसिस पर। उनका पूरा साइकिल एक सेट साइकिल है, और सारे जो बॉडी है उसमें कुछ हार्मोन्स कभी ज़्यादा हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, और सारी बॉडी की फिजियोलॉजी इन हार्मोन्स को फॉलो करती रहती है, और उसी के हिसाब से बॉडी चलती रहती है। ये दवाइयाँ बीच बीच में ज़बरदस्ती ये दवाइयाँ खा लेने से सारा हार्मोनल सिस्टम बिगड़ सकता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। बिगड़ जाता है, कई बार ऐसा होता है। और अनजाने में बच्चियां अगर ज़्यादा खा रही हैं ये दवाएं, जैसे सर दर्द की या बॉडी पेन की या किसी भी, अनजाने में आगे चलकर उनको पता भी नहीं होता कि हो सकता है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम उनको आए, हो सकता है, क्योंकि वो उनका हार्मोनल सिस्टम जो है वही धीरे धीरे गड़बड़ होने लगता है। उन हार्मोन, वही हार्मोन्स हैं जो बॉडी को तैयार करते हैं अगली जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। जी। और कहीं पर ये जो दवाइयाँ हैं, केमिकल्स हैं, ये वहीं पर परेशान करने लगते हैं उसी जगह को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ख़वातीन के लिए ख़ास तौर से जो बच्चियां हैं जो इस एज में हैं, उनको तो बहुत ख्याल करना है कि कम से कम दवाएं खाएं। सिर्फ एक जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वाकई जो सही मानों में उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उन्हीं से लेकर दवाएं खाएं। मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अक्सर देखा जाता है कि जो पहले घरेलू नुस्खे लेते थे लोग, उसी तरह वो लोग सेल्फ मेडिकेशन करने लगे हैं, कोई भी दवा उठा के खा लेते हैं, मगर उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हाँ आफरीन, हमने प्रोग्राम के शुरू में ये बात की थी, और बिल्कुल सही आपने कहा कि घरेलू नुस्खे जो हमारे पहले दादी नानी वगैरह सब करती थी, उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते थे। उन्होंने कलौंजी पीस कर रख ली और सुबह को सब कलौंजी एक चम्मच खा रहे हैं, या शहद ले रहे हैं, या इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे हैं, और बल्कि और अच्छा ही होता है। आज भी पता लगता है कि नहीं, इनके ये फ़ायदेमंद होते हैं। एलोपैथिक दवाएं, हमने उस चीज़ को तो ख़त्म कर दिया, और हम एलोपैथिक दवाएं हम उनके ऊपर पूरी तरह से मुनहसिर हो गए, तो उसका असर, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स हैं, वो तो हैं ही बने हुए केमिकल्स हैं, सॉल्ट्स हैं वो, तो वो अपना कहीं ना कहीं असर तो छोड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि हमने आदत तो वही रखी है अपनी अभी, कि नहीं, हमें डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद कर लेंगे, लेकिन चेंज कर दिया घरेलू नुस्खों को एलोपैथिक दवाओं से। अब आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी मैम, अक्सर देखा जाता है जैसे कोई बीमार हुआ या डॉक्टर से कंसल्ट करिए, तो डॉक्टर्स उनको जो मेडिसिन देते हैं वो बच जाती हैं, जब उनकी तबीयत ठीक हो जाती है तो वो उन दवाओं का क्या कर सकते हैं? कई बार घरों में दवाइयाँ बची रह जाती हैं, ये और महंगी दवाएं होती हैं, शायद इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन का एक दिल भी चाहने लगता है कि अरे ये दवा तो रखी हुई है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बची हुई दवाएं हैं, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, आप अंदर रिसेप्शन पर ही देखेंगे कि एक बॉक्स रखा होगा जिस पर लिखा होगा कि यहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं अपनी बची हुई दवाएं। तो बजाय इसके कि हम ये समझें कि हम किसी को दे दें उठा के, किसी गरीब को दे दें, क्योंकि वो भी ऐसी गलत सलत दवाएं खा लेगा, उसका भी नुकसान होगा। हमें सबसे अच्छा ये है कि जाकर उन बॉक्सेस में, हॉस्पिटल्स में जाकर ज़रूर वो दवाएं डाल दें, और किसी हॉस्पिटल को ही डोनेट कर दें, ताकि डॉक्टर, जो डॉक्टर्स हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि फैमिली में जो भी डॉक्टर्स हैं उनको दे दें, क्योंकि वही ज़रूरत के हिसाब से किसी मरीज़ को वो दवाएं दे सकते हैं। घर में रखना दवाओं का बहुत ही फिजूल बात है, जगह भी घेरती हैं, और फिर वो एक्सपायर होके फेंकी जाती हैं, कुछ दिन बाद एक्सपायर हो जाती हैं, और उनको वैसे भी फेंकना होता है, और फिर किसी के काम भी नहीं आ पाती हैं, पैसे भी खर्च होते हैं, और ये एक इस तरह से सबके काम भी आ जाते हैं। तस्वीर मैम, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारे नाज़रीन को बताया कि सेल्फ मेडिकेशन करना कितना ज़्यादा गलत होता है और हमें इससे बचना चाहिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो नाज़रीन, देखा आपने, सेल्फ मेडिकेशन से जहां तक हो सके बचना चाहिए और अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप तस्वीर मैम से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।